हेलो दोस्तों, आज मैं मूविंग के ड्रामा का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। एपिसोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम किम बोंगसॉक और हुईसू को सुपरमार्केट में खाने का सामान खरीदते हुए देखते हैं। तभी हुईसू किम बोंगसॉक की चोट को देख लेती है और बैंडेज खरीद लेती है। दोनों बाहर खाना खा रहे होते हैं। हुईसू कहती हैं, मेरे डैड ने एक रेस्टोरेंट खोला है, ऐसा उन्होंने पहली बार किया है, मुझे उनकी चिंता है। किम बोंगसॉक कहता है, मेरी मॉम भी अकेली ही रेस्टोरेंट चलाती है। हुईसू कहती है, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? किम बोंगसॉक कहता है, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि किम बोंगसॉक की नजर कीसू पर पड़ती है। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बहुत मारा है। किम बोंगसॉक उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि हुईसू रोक लेती है। तब किम बोंगसॉक कहता है, कीसू ऐसा इंसान नहीं है कि वो किसी से भी मार खा ले, वो तो लोगों को मारता है। कभी वो भी तुम्हारी ही तरह पीई में था, लेकिन उसके पैर में चोट लगने के कारण उसे पीई से निकाल दिया और टीचर्स भी उसे अवॉइड करते हैं। अब दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर मीह्यून को देखते हैं जो टेबल साफ कर रही होती है। वहीं सामने कुछ कस्टमर बुरा भला कह रहे होते हैं। तभी वहाँ शॉप ओनर का लड़का आ जाता है, जिसे देख सब चुप हो जाते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत हैवी था। यहाँ हुईसू किम बोंगसॉक से कहती है, मैंने अपने डैड को अपने स्कूल प्लान्स के बारे में नहीं बताया है, वो इस बारे में चिंता करते हैं, मैं उन्हें कैसे बताऊं? किम बोंगसॉक कहता है, तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए, जिससे वो निश्चिंत हो जाएंगे और तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। अब क्लास में गैंग हुन को देखते हैं। हुईसू गंग हून से कहती है, तुमने तो कहा था कीसू की तबीयत खराब है, वो घर चला गया, पर हमने तो उसे बाहर देखा। गैंग हुन कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, हो सकता है वो वापस आ गया हो। और बात को काटते हुए कहता है, तुम दोनों सेल्फ स्टडी के टाइम पर कहाँ गए थे? क्या तुमने क्लास बंक की है? हुईसू कहती है, हम बाहर कुछ खाने गए थे। गैंग हुन चिढ़ते हुए कहता है, क्या तुम दोनों क्लोज आ गए हो? तो हुईसू कहती है, हाँ, हम दोनों क्लोज आ गए हैं। ये कहकर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। स्कूल एंड होने के बाद दोनों को पनिशमेंट मिली थी, तो दोनों अलग अलग वॉशरूम साफ करने लगते हैं। तभी हुईसू किम बोंगसॉक की चोट को देख लेती है और बाहर चली जाती है। यहाँ किम बोंगसॉक म्यूजिक सुनते हुए बड़े मजे से वॉशरूम साफ कर रहा होता है। तभी हुईसू पीछे से आकर किम बोंगसॉक की चोट पर दवा लगाती है, जिससे किम बोंगसॉक अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल करने लगता है। हुईसू दवा लगाकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर जाती है, वैसे ही किम बोंगसॉक हवा में फ्लोट हो जाता है और पूरा नहा जाता है। यहाँ हम गैंग हुन को देखते हैं, जिसके पिता उसी जगह बैठकर घड़ी देख रहे होते हैं, गैंग हुन का वेट कर रहे होते हैं। इस सीन में किम बोंगसॉक बस का वेट कर रहा होता है, लेकिन आज बस में न्यू ड्राइवर को देख थोड़ा शॉक हो जाता है और बस में चढ़ जाता है। तभी विंडो से उसे हुईसू भागते हुए दिखती है, जिसे देख किम बोंगसॉक बहुत खुश हो जाता है। रोज की तरह आज भी वो लेट हो जाता है, जिससे आज भी उसे पनिशमेंट मिल जाती है। क्लास में आइलवान कीसू के बारे में पूछता है, जिस पर किम बोंगसॉक बताने वाला होता है कि हुईसू उसे रोक देती है। स्कूल एंड होने के बाद हुईसू ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं किम बोंगसॉक भी अपनी पनिशमेंट खत्म कर बाहर आ जाता है। वो देखता है हुईसू ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही होती है, पर वहाँ इतना अंधेरा होता है कि वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। तभी किम बोंगसॉक स्कूल की सारी लाइट ऑन कर देता है और बाहर आकर हुईसू से कहता है, तुम कर सकती हो, जिसे देख हुईसू बहुत खुश हो जाती है। किम बोंगसॉक बिना आवाज के घर में आता है, पर फिर भी उसकी माँ को पता चल जाता है। कहती है, तुम इतने लेट क्यों आए? किम बोंगसॉक कहता है, वो दोस्त की हेल्प कर रहा था। ये सुन मीह्यून शॉक हो जाती है और कहती है, तुम्हारा कोई दोस्त भी है? ठीक है, आइंदा से लेट नहीं होना। किम बोंगसॉक अपने कमरे में जा ही रहा होता है कि उसकी माँ कहती है, अपना वेट चेक करो, क्योंकि किम बोंगसॉक अगर मोटा होगा तो वो हवा में फ्लोट नहीं होगा। यहाँ हम फ्रैंक को देखते हैं, जो स्कूल के गेट पर खड़ा है और फोटो को निकाल कर चेक करता है कि ये वही स्कूल है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम आइलवान को देखते हैं, जो हुईसू को बहुत से गेम्स की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं और उसकी सही टेक्निक बता रहे होते हैं। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद हुईसू खाने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट सभी खाना एंड हो जाता है। तभी हुईसू किम बोंगसॉक को देखती है, वो भी लंच कर रहा था। हुईसू किम बोंगसॉक के साथ बैठ जाती है। तभी किम बोंगसॉक प्लेट को हुईसू के साथ शेयर करता है और कहता है वो 2 प्लेट खाता है। इस सीन में हम देखते हैं इलवान गैंग हुन को बुलाकर कहता है कि वो ऑडिटोरियम के सारे फैन ऑन कर दे, जिससे फैन की सारी धूल साफ हो जाए। गैंग हुन ऑडिटोरियम के फैन को ऑन कर देता है। इतने में हुईसू वहाँ आ जाती है, जिसे देख वो कुछ समय के लिए वहीं रुक जाता है। अब हुईसू अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। वो एक एक्टिविटी कर रही होती है जिसमें वो कूद कर टारगेट को टच कर रही होती है। वो अपनी पूरी क्षमता से टारगेट को टच करने के लिए कूदती है। उसका पैर मुड़ जाता है। वहीं पीछे से किम बोंगसॉक ये देख उसे बचाने के लिए थोड़ा हवा में फ्लोट कर हुईसू के कुछ करीब पहुंच जाता है। हुईसू ये देख शॉक हो जाती है कि किम बोंगसॉक इतनी जल्दी गेट से उसके पास कैसे पहुंच सकता है। वहीं गैंग हुन भी उसे हवा में फ्लोट होते हुए देख लेता है। अब वो वहाँ से बाहर भी नहीं आ सकती
सकता था तो वो दोनों के जाने का वेट करता है। यहाँ हम देखते हैं कि हुईसू किम बोंगसोक को एक्सरसाइज के लिए हेल्प मांगती है। हुईसू एक्सरसाइज करने लगती है, तभी किम बोंगसोक अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो हवा में फ्लोट कर बहुत दूर गिर जाता है। ये देख हुईसू शॉक हो जाती है, तब तक वो ये समझ पाती ये क्या हुआ। तभी वहाँ सफाई कर्मी वहाँ की सफाई करने पहुंच जाती है। इसी बीच किम बोंगसोक वहाँ कुछ बहाना कर बाहर आ जाता है। अब दोनों के बाहर जाने के बाद गैंग हुन वहीं आ जाता है जहाँ हुईसू टारगेट के लिए जंप कर रही थी और वो वहाँ हुईसू से भी ऊंचा कूदकर दीवार पर हाथ मारता है, जिससे दीवार में उसका हाथ का निशान छप जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब हुईसू प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वो किम बोंगसोक के हवा में फ्लोट होने के बारे में सोचती है कि कैसे वो इतनी दूर फ्लोट कर सकता है। फिर वो अपनी प्रैक्टिस एंड कर किम बोंगसोक के पास आती है और बाहर कुछ खाने को पूछती है। किम बोंगसोक मान जाता है। अब दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि किम बोंगसोक अपनी माँ को मैसेज कर बताता है कि उसे आज देर हो जाएगी। तभी हुईसू को याद आता है कि वो अपने जूते तो क्लास में ही भूल आई है। किम बोंगसोक से लाने को कहती है, जिस पर वो जूते लेने चला जाता है। दरअसल हुईसू ये पता करना चाहती थी कि क्या किम बोंगसोक हवा में उड़ सकता है। अब वो किम बोंगसोक के पीछे उसके पैरों के निशान के पीछे चलती है। कुछ दूर बाद पैरों के निशान बंद हो जाते हैं। अब वो किम बोंगसोक के फ्लोट के बारे में सोचने लगती है। वो थोड़ी नर्वस हो जाती है और किम बोंगसोक को पुकारने लगती है। तभी किम बोंगसोक सामने से आ जाता है, जो अपने जूते अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और कहता है फ्लोर गंदा हो रहा था इसलिए उसने अपने जूते हाथ में ले ली। हुईसू किम बोंगसोक को बताती है कि उसे क्या लग रहा था। किम बोंगसोक हंसते हुए कहता है, मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ। किम बोंगसोक अपने बैग में कुछ देख रहा होता है। हुईसू उसके हाथ की चोट को देखती है कि उसकी बैंडेज निकल रही है। वो अपने हाथ से बैंडेज को चिपकाती है। इतने में किम बोंगसोक की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, जिससे किम बोंगसोक के इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो हवा में फ्लोट हो जाता है। हुईसू उसे देखती ही रह जाती है। ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर